भी प्योर हो, आप भी प्योर हो, इसलिए जो आप पे भी टीका लगा देता हूं मैं। ए लग गया टीका, लग गया। आप भी बहुत प्योर हो, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि आप बहुत भोले हो। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, टॉपिक पे आओ। भर गए। इस यहाँ पे है 10-15, यहाँ पे है 100-150, यहाँ पे आए जो कार्बन 10-15, यहाँ पे आया हाइड्रोजन 100-150, यहाँ पे 10-15, यहाँ पे 100-150। तो यहाँ 10-15 आया, मतलब इसकी साइज बड़ी बड़ी है। वो भी खाओगे। देखो भेल वाला क्या करता है, पहले क्या लेता है, कुरमुरा लेता है, डालता है, उसके अंदर सेव लेता है, वो भी डालता है, उसके अंदर कांदा डालता है, उसके अंदर टमाटर डालता है, उसके अंदर नींबू डालता है, फिर पूरे गड़गड़ मारता है। तो ये जो मिक्सिंग कर रहा है, ये जो मिक्सिंग कर रहा है, ये क्या हो गया, मिक्सिंग ही कर रहा है, उसमें चर्निंग हो रहा है, फटाफट मिक्सिंग हो रहा है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। Hey champ, this is Saif Zubair Khan, your host and faculty, welcoming on this amazing platform of Education Academy। तो आ जाओ यार, आज हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, नया सब्जेक्ट का नया लेसन। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर वेरी फर्स्ट सिलेबस। मैं बोल सकता हूँ आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे फटाफट से, बिना किसी देरी के। तो नया माइंडसेट, नया एकदम ओपन करके बैठो। कोई भी अभी स्टार्टिंग में सब जोश में करते हैं, आपने साइंस लिया है, एकदम जोश में लिया है, बट ये कोशिश करो कि आप साइंस लिए हो तो इसके लायक बनो, इसके काबिल बनो अच्छे से आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम साथ में पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर जी। तो फटाफट यहाँ से जो आपको फर्स्ट डे पे आपकी जो मोटिवेशन रहती है ना, वो लास्ट में भी रहनी चाहिए। इसको हम मेक श्योर करेंगे, ठीक है सर जी, मेक श्योर करेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, तो डालने भूल जाता हूँ मैं हमेशा। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, हम इसको स्टार्ट करें सर, आ जाइए। तो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले मैं बताता चलूं, आपका जो नया लेसन जिसको हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है सर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपने 10th में साइंस पढ़ के आया है, जिसमें साइंस के आपके 2 टेक्स्ट बुक होते थे, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। बट यहाँ पे सिनेरियो फुल चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है सर, जो आपका 11th में जब आते हो तो सिर्फ साइंस के ही 3 टेक्स्ट बुक्स है, सिर्फ साइंस के 3 टेक्स्ट बुक्स है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ अलग अलग है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अलग अलग है, जिसमें आपके फिजिक्स में 2 पार्ट होते हैं, और दैट इज ऑफ फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2। टेक्स्ट बुक इसकी एक ही रहती है, बट उसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ऑफ फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो है ना, ये आपस में मिक्स रहते हैं, और ऑर्गेनिक के लिए अलग से एक पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं किसकी, और उसके बाद बात करूं बायो की। बायो 2 टाइप में होता है, 2 पार्ट में है, दैट इज योर जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। अब जिसमें हम आपका जो सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करें, उसके ऊपर मैं प्रिसाइज रह के बात करूं, प्रिसाइज उसमें, तो आपका जो सब्जेक्ट दैट इज जो केमिस्ट्री, ये वास्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे ब्रांचेस में, जिसमें आपके जो टेक्स्ट बुक में 3 बेसिक ब्रांचेस जिसके लेसन डाले गए हैं, जिसमें हाईलाइट तो 2 ही किया गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बट इसमें 3 ब्रांचेस डाले गए हैं, दैट इज फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑलराइट, तो जिस आओ फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला लेसन सर जी, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुर्सी की पेटी बांध लो, समय कम है, माल ज्यादा है, शुरू करने में ही फायदा है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो रेडी हो, फटाफट आ जाओ। तो सर केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री होता क्या है, पहले वो देखो केमिस्ट्री क्या होता है। जो आपका केमिस्ट्री है वो पहले जान लेते हैं हम लोग, केमिस्ट्री क्या होता है। तो जो केमिस्ट्री है ना सर, ये वो केमिस्ट्री नहीं जो आप बोलते हैं हमारी केमिस्ट्री तो बड़ी अच्छी है, वो केमिस्ट्री नहीं, वो केमिस्ट्री नहीं। केमिस्ट्री मतलब, केमिस्ट्री में बोलूं अगर, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with physical and chemical properties, physical and chemical properties of substance and elements, जो भी आप बोलो, ठीक है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस ऑफ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट्स। और एक बात और बता दूं, ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूं सारी जो स्टेटमेंट, ये एकमात्र इसका डेफिनेशन नहीं है, इसके
बहुत सारे इनन्यूमरस डेफिनेशन है, आप जहां पढ़ोगे उतने आपको केमिस्ट्री के डेफिनेशन मिलेंगे। ये बस मैं आइडिया देने के लिए बताया कि केमिस्ट्री आपका ये होता है, ठीक है, बस एक आइडिया देने के लिए। ऑलराइट, आई रिपीट, ये फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। आ जाओ, केमिस्ट्री मालूम पड़ेगा सर आपको। अब जैसे इंसान होता है ना, वैसी केमिस्ट्री है। आप इंसान के अंदर बहुत सारे मूड होते हैं, उसके बहुत सारे उसके रूप होते हैं, बहुत सारे उसके फेजेस होते हैं, बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका भी मूड क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मूड है मैं अच्छे से पढ़ूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, मतलब आप मोटिवेटेड हो। एक टाइम आएगा कि आप सैड हो जाओगे, नहीं होना है पर होते हैं, इंसान है, हो गए सैड, तो उस टाइम का मूड सैड है। और एक टाइम है आप बहुत खुश हो, ऐसे लगे मैं पापा हूं, दुनिया का पापा, तो वो टाइम जब आप एकदम खुश हो, एकदम खुश रहोगे, एक आपका होगा हैप्पी मूड। एक हो गया बहुत रोमांटिक हो, ये थोड़ा वाइल्ड हो जाएगा, चलो होने दो। एक थोड़ा मैं रोमांटिक हो, ये अलग मूड हो गया। तो ये सारे जो आपके मूड्स हैं, ये सारे आपके मूड्स हैं, ऐसे केमिस्ट्री के भी बहुत सारे अपने अपने ब्रांचेस हैं, बहुत सारे अपने अपने टाइप्स हैं। तो फर्दरली जो आपकी केमिस्ट्री है ना, इसके भी अपने अपने बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इसके अलग 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 रूप हैं, अलग 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 ब्रांचेस हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस है, जिसमें आपके 5 मोस्ट कॉमन ब्रांचेस जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे। 5 जो मोस्ट कॉमन ब्रांचेस है, 5 टाइप्स, 5 ब्रांचेस या फिर 5 टाइप्स और ब्रांचेस, इसके 5 ब्रांचेस हैं या फिर 5 टाइप, जो भी आप बोलो। कौन कौन सी है सर, कौन कौन सी है वो ध्यान से सुनो। इसमें एक तो आ जाता है आपका फिजिकल, फिजिकल एक आ जाएगा, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक आ जाएगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, इसका बायोकेमिस्ट्री, डरो मत, एक एक करके सब देखेंगे क्या है। एंड सर जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या इसका मतलब है, हम वो सारी चीजें अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप सेफ हाथों में हो। सुनो, ब्रांचेस में जो मैं पहली ब्रांच लेगा हूं फिजिकल, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही डील करती है। जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके मन में आना चाहिए फिजिक्स। फिजिक्स मतलब इसमें नंबर्स बहुत सारे होते हैं, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलेस जो भी हैं, सॉल्यूशंस इसमें बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली आपके जो एक कोई भी एलिमेंट है उसमें कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज एक एट द टाइम प्रेजेंट है, वो कितने नंबर में है, कितने अमाउंट में है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, जो भी आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सारा आपका जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद सर जी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं बोलूं तो आपके मन में सीधा आना चाहिए क्या, सीधा आना चाहिए आपके मन में मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में आप जो भी पढ़ोगे, जितने भी टाइप्स ऑफ 118 एटम्स हैं, जितने भी टाइप के 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें एटम्स हैं, उसके एटम्स के टाइप्स, एटम्स के जितने भी हैं, जितना भी चीज आप उसको लेके सोच सकते हो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, राइट फ्रॉम इट्स ग्रुप्स, इट्स पीरियड्स, और जो भी उसमें जो एक एक एलिमेंट्स हैं उसके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जो भी सारी चीजें आप पढ़ोगे, वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब आप पढ़ते हो किसमें, बेसिक जो केमिस्ट्री की वो आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में एक धुरंधर, एक और एक पापा बोलो, धुरंधर बोलो, रजनीकांत बोलो, गीगा चैट बोलो, सैवेज बोलो, वो एक एटम है आपके मॉडर्न पीरियड टेबल में जिसका नाम है कार्बन, कार्बन द ग्रेट, कार्बन द पापा। वो उसके भाई साहब के ऊपर एक अलग से ही एक ब्रांच आ गई है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कार्बन और कार्बन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हो, जिसमें सर जी जो कार्बन होता है ना, इतना वास्टली प्रेजेंट है आपके पूरे नेचर में, इतना वास्टली प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक अलग से ब्रांच बन गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक ब्रांच, समझा, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक ब्रांच। उसके बाद में आपके आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। अब बायो की जब मैं बात करूं, बायो मतलब होता है क्या सर जी, लिविंग। आपके लिविंग बीइंग के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लिविंग या फिर ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें लिविंग बीइंग्स का कहीं ना कहीं उसमें योगदान हो, कहीं ना कहीं उसके कंट्रीब्यूशंस हो, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाना खाते हो उसके से जो कार्बन्स निकलते हैं, उसके अंदर से जो प्रोटीन्स बनते हैं, कार्ब्स बनते हैं, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, ये सारी चीज जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, ये सारी चीज आप पढ़ते हैं कहाँ के अंदर, किसके अंदर सर जी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। डीएनए वगैरह जो पढ़ते हो सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट नहीं बोल सकते वैसे तो, ग्रीन केमिस्ट्री है, ग्रे केमिस्ट्री, बहुत सारे टाइप्स है, बट आपके यहाँ पे लिखे हुए में जो लास्ट है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री।
अब सर ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? जो आपकी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है ना, इसके नाम में घुसो। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस होना। तो एनालिसिस जो आप करोगे, एनालिसिस मतलब फॉर एग्जांपल आपके जो लेबोरेटरीज में जो आप करते हो, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, जो भी आप वो टेस्ट ट्यूब वगैरह में कलर ऑर्डर इंटरफेरेंस लिखते हैं ना, ऑब्जर्वेशंस वगैरह में, वो सारी चीज आपकी आ जाती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। राइट, आपका टाइट्रेशंस वगैरह जो होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं, वो सब आपका आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये इसके ब्रांचेस की बात हो गई सर जी, ये इसकी ब्रांचेस की बात हो गई। केमिस्ट्री क्लियर, इसके ब्रांचेस क्लियर, इसके ब्रांचेस क्लियर, इसके ब्रांचेस क्लियर। सर क्या हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने आए ना, ठीक है, तो क्या सिर्फ सब्जेक्ट के नाम में करेंगे? नहीं ना, लेसन के नाम भी तो आना है। तो लेसन का नाम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक बात और बता दूं, इसके सिर्फ नाम में ही बेसिक है, ये आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, 3-4 लेक्चर के बाद मालूम पड़ेगा। अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, पर टेंशन मत लो, आप सेफ हैंड में हो, बिल्कुल हार्ड नहीं है। एक एक चीज को डिटेल में खोज के निकालेंगे, खोज के निकालेंगे, ठीक है, डोंट वरी, सब चीज आ जाएगी, ठीक है। आ जाइए सर, अब इसके बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे सर, इसके जो लेसन में घुसते हुए आपको सबसे पहले आपकी मुलाकात होती है किससे? मैटर नाम की चीज से, मैटर नाम की चीज से। अब सर जी ये मैटर क्या होता है? ये मैटर क्या होता है? ये मैटर क्या होता है? अब ये वो मैटर नहीं है जो आप कॉलेज में फोन करते हो, भाई इधर आ जल्दी मैटर हो गया है। ये वो मैटर नहीं है, ये वो मैटर नहीं है जो होता है ना यार, एक मैटर हो गया, भाई इधर आओ, गैंग बुलाओ, ये गैंग बुलाओ, ये मैटर अलग हुआ, वो मैटर अलग हुआ, वो मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। या फिर आपको बहुत सारे हार्ड लोग होंगे, मैटर को आप मटर सुन रहे होगे क्योंकि आप अभी खाना नहीं खाए होगे, आप पूरी तरह दोपहर में लेक्चर देख रहे होगे, तो आपको मटर सुनाई दे रहा होगा, मटर, खाने वाला मटर। वो भी नहीं है ये सर, ये भी नहीं है। उठो उठो आगे आओ। तो ये मैटर मतलब क्या होता है? ये मैटर मतलब क्या होता है? तो सर जी मैटर मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। नहीं समझा? मुझे भी नहीं समझा, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल पकड़ो, सुनो, आपके पास एक रूम है, फॉर एग्जांपल आपके एक रूम है, एक रूम इमेजिन को अपने मन में, उस रूम के अंदर पूरा खाली, पूरा खाली, कुछ भी नहीं है। अब उसके अंदर आप लाके रख दो एक कबर्ड, कबर्ड रख दिए, वो उस रूम का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। हाँ सर जी किया। तो वो जो कबर्ड है उस रूम में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, और उस कबर्ड का कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ वजन है। तो वो कबर्ड जो है वो हो गया मैटर, वो हो गया मैटर, मतलब वो मैटर हो गया, ठीक है। तो मैं इसको मैटर की बात करते हुए आगे बढ़ू, तो मैटर मतलब क्या हुआ सर? मैटर मतलब हुआ एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग which occupies space and have mass। वैसे तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई के साथ मास होता ही होता है, बट मैटर मतलब इसका बेसिक डेफिनेशन यही है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, एंड हैव सम मास एंड हैव मास। समझा? समझ में आया? समझ में आया सर जी मैटर क्या होता है? समझ में आया मैटर क्या होता है? समझ में आया मैटर क्या होता है? और ये जो आपका मैटर है ना, ये भी आगे क्लासीफाई होता है, ये भी आगे क्लासीफाई होता है, ये मैटर भी आगे क्लासीफाई होता है, क्लासीफाई होता है, बट कौन से बेसिस पे? क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन मतलब होता है उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। उसके अंदर की बात, ठीक है, अंदर की बात, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो ये क्लासिफाई होता है सर, मैटर क्लासिफाई होता है इनटू टू, बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, जिसमें आपको सबसे पहला आपका आ जाता है सर जी प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक आ जाता है सर जी मिक्सचर, एक आ जाता है मिक्सचर। जैसा नाम है प्यारा प्यारा वैसा ही काम है। तो आपका सबसे पहला आता है जो प्योर सब्सटेंस है ना सर जी, जो आपको प्योर सब्सटेंस है वो देखो, प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध। देखो इस पर टीका लगा देता हूं मैं ताकि इसको नजर न लगे, इतना प्योर है, प्योर, प्योर। अरे नहीं नहीं, आप भी प्योर हो, साइंस लिए आपकी हालत खराब हो जाएगी, मतलब हो रही है, टेंशन मतलब नहीं होगी, मजाक करो। तो जो आप भी प्योर हो, आप भी प्योर हो, इसलिए जो आप पे भी टीका लगा देता हूं मैं। ए लग गया टीका? लग गया? आप भी बहुत प्योर हो, ठीक है, आ जाओ, क्योंकि आप बहुत भोले हो। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
आ जाओ टॉपिक पे आओ। तो प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर कोई भी मिक्सिंग ना हो, सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, उसको हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। सर जी उसको हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस, समझ में आया। और ऐसे एलिमेंट जिसमें एक एटम प्रेजेंट होने के बाद उसमें अलग अलग एटम्स आ जाए, उसको हम बोल देते हैं मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ऑलराइट, समझा आज तक प्योर सब्सटेंस क्या हो गया। अगर हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, इतना समझो खाली। प्योर सब्सटेंस मतलब होता है एकदम प्योर शुद्ध, और मिक्सचर मतलब होता है उसमें मिक्सिंग हो जाएगी, समझ में आया, उसमें मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है सर जी, ठीक है। अब देखो, जो आपका प्योर सब्सटेंस है ना, ये भी फर्दरली और आगे क्लासिफाई होता है इनटू टू पार्ट्स। एक होता है आपका सर जी एलिमेंट्स, और एक होता है सर जी कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और मिक्सचर जो होता है ये भी फर्दरली क्लासिफाइड होता है इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज योर होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस, एंड अनदर वन इज योर सर जी हेटेरोजीनियस। डरो मत, सबके नाम में एक एक करके घुसेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो पहला आपका हो गया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ये सारे मिक्सचर के टाइप, ये आपके प्योर सब्सटेंस के टाइप। ठीक है, और एलिमेंट्स भी आगे चल के और क्लासिफाइड होते हैं सर इनटू थ्री पार्ट्स। इसमें आपके सबसे पहला आपका आ जाता है सर जी मेटल्स, और उससे सेकंड आपका आता है नॉन मेटल्स, और ये दोनों से जो बनता है, जो आपका बीच में आता है योर मेटलॉइड्स। समझ में आया। ये आपका बेसिक खाली चार्ट में बनाया हूं, इसको आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। अब हम इसमें एक एक कुछ जो चीज लिखी है, सारी चीज को एक एक डिटेल में देखने वाले। ठीक है, डोंट वरी, सारी चीज एक एक हम डिटेल में देखने वाले। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें अब मैं जो चार्ट बनाया हूं, सबसे पहले आपका क्या है सर जी प्योर सब्सटेंस। अब आगे बढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस है सर, जो आपका प्योर सब्सटेंस है, इसके तो नाम में ही सब कुछ है, कि एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है, प्योर है। आइए, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एकदम प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, मैं हूं कार्बन। ठीक है, एक और एक है मेरे बाजू में कार्बन, एक और एक है उसके बाजू में कार्बन। अब मेरा एक छोटा सा रूम है, इसके अंदर बहुत सारे कार्बन खड़े हो गए, जगह ठूसा भर गई। तो ये पूरे जो रूम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो रूम प्योर है ना, इसके अंदर कोई मिक्सिंग तो नहीं हुई, कोई दूसरा आइटम तो नहीं आया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह तो नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है। राइट सर, कार्बन ही प्रेजेंट है, तो ये तो प्योर हो गया। अब मेरी एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूं, मेरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है किस चीज में, टीचिंग में। मेरी टीचिंग बड़ी अच्छी है, तो आप बताओगे, कमेंट्स में बताना। ठीक है, मेरी टीचिंग बड़ी अच्छी है। अब ऐसे ही मेरे सारे जो भी यहाँ प्रेजेंट है कार्बन, सबकी अपनी यही प्रॉपर्टी है, क्योंकि सभी है कार्बन, सबकी यही प्रॉपर्टी है। तो जितने अभी सभी सेम है, सभी इंसानी सेम है, तो सबकी प्रॉपर्टी भी सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मतलब सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, पूरा केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे सेम है, तो इस रूम का केमिकल कंपोजिशन भी सेम रहेगा। यस सर, सेम रहेगा। तो वही हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसका एकदम डेफिनेट रहता है केमिकल कंपोजिशन, बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है सर जी, ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। देखो, और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप हो कॉलेज के अंदर, अब आप कॉलेज के अंदर हो, एक क्लास के अंदर आप बैठे हो, एक क्लासरूम में, आपकी आइडेंटिटी वहां पे क्या है, आप हो सर जी स्टूडेंट, है ना। और उसके बीच में टीचर आ गया, उस टीचर की आइडेंटिटी क्या है, वो है टीचर। आप दोनों में फर्क है ना। वो स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो, वो टीचर है, आप स्टूडेंट हो, वो टीचर है। इसका मतलब ये जान लो कि दोनों की आइडेंटिटी में जैसे फर्क है, जैसे आप स्टूडेंट हो, वो टीचर है, दोनों के आइडेंटिटी में जैसा फर्क है, तो
फॉर एग्जाम्पल स्टाफ रूम में सिर्फ और सिर्फ टीचर्स हैं, वहां पे स्टूडेंट्स नहीं रहते। एक क्लासरूम है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, उसमें टीचर पढ़ाने आते हैं, मतलब टीचर वहां बैठते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आते, यहाँ पे टीचर नहीं आते, मतलब प्योर टीचर्स है, यहाँ पे प्योर स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों अपने अपने प्योर सब्सटेंस है, जो हमें प्योर सब्सटेंस है उनकी एक अलग प्रॉपर्टीज है जो टीचर्स की है, इनकी अलग प्रॉपर्टीज है जो स्टूडेंट्स की है, इनकी अलग प्रॉपर्टीज है टीचर्स की, इनकी अलग प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स की। मतलब दोनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, दोनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। पर अगर मैं क्लास की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो पूरे स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी ना। मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट है हर कोई स्टूडेंट ही है ना, है ना, है ना। मतलब सबकी प्रॉपर्टी तो सेम है ना, सही है। और उसके बाद मैं बोलूं, आप में से कुछ होंगे जो थोड़ा अच्छे हायर अपर फाइनेंशियल कंडीशन के होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्लॉट विला, आप कोई बंगले वगैरह से आते होंगे, फ्लैट्स वगैरह हेवी लग्जरियस बिल्डिंग से आते हो। और कुछ लोग थोड़ा फाइनेंशियली वीक होते होंगे, लाइक वो कोई चौल वगैरह है, तो फिर मैं ऐसे किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर आप कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते होंगे, तो आप कहीं से भी आते होंगे, आप हो तो हमारे लिए स्टूडेंट्स। आप एजुकेशन में अलग अलग चीजों से वीडियो देख रहे हो, कोई बहुत दिक्कत से इंटरनेट लेके बाद से हॉटस्पॉट लेके वीडियो देख रहे हो, अभी अंडरस्टैंड। एंड कोई होगा जिसके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा इंटरनेट का, वाईफाई एंड ऑल होंगे। अब आप दोनों कैसे भी देख रहे हो, वो हो तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लिए तो आप स्टूडेंट्स ही हो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका ओरिजिन क्या है, आप स्टूडेंट ही हो ना। सेम ऐसे ही इसमें जो है ऑलवेज इसका जो केमिकल इसका जो प्रॉपर्टीज है ऑलवेज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वैसे ही जैसे आप सब स्टूडेंट्स हो, इसलिए वैसे ही सब के केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम रहेगी, ऑलवेज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन। मतलब ये कहां से आया है कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन। ठीक है सर जी, कहीं से भी हो, है तो ये हमारा स्टूडेंट ही है, तो हमारा स्टूडेंट ही प्यारा सा हमारा स्टूडेंट ही है, ठीक है। समझा होपफुली यहाँ तक समझा रहेगा। इजी है, चीजें आसान है, हार्ड नहीं करना है। फॉर अब इसके एग्जांपल की बात करेंगे, इसके एग्जांपल में आ जाएंगे सर। सबसे पहले आपका एग्जांपल में लिख देता हूं, डिस्टिल्ड वाटर मतलब मैं बता देता हूं आपको, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसकी भाप जो निकलती है ना, उसकी भाप जो पतली नली से पास होती है, आप 10th में पढ़ के आओगे, वहां पे उस वेपर से ना एक पानी जमा हो जाता है, फिर वो पानी अलग से ड्रॉप करके एक जगह चूता है और एक पानी जमा होता है, ड्रॉप करके वहां पे कलेक्ट होता है। उसको जो पानी जो कलेक्ट हुआ है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, इसमें प्योर सिर्फ और सिर्फ H2O ही है, एकदम प्योर है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर, तो एकदम प्योर है, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस में इसका एग्जांपल लिखे, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। और इसमें और होता है सर प्योर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स, लाइक आपका हो गया इसमें, चाहे वो प्योर मेटल्स हो गए, आपके प्योर मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, एक्सेट्रा, जो भी आपके जो प्योर्स हैं एकदम, दोनों भी प्योर जो भी, वो आपके इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है सर जी। ऑलराइट, इजी है, हार्ड नहीं बिल्कुल, ठीक है। ये आपकी बात हमने कर ली सर, ये हमने बात कर ली किसकी, प्योर सब्सटेंस की, ये हमने बात कर ली प्योर सब्सटेंस की, ठीक है सर जी, ये हमने बात कर ली प्योर सब्सटेंस की, ठीक है, समझा। अब दूसरा क्या दिख रहा है हमको, दूसरा हमको दिख रहा है सर जी मिक्सचर। दूसरा हमको क्या दिख रहा है सर जी, मिक्सचर। अब मिक्सचर मतलब क्या हुआ, मिक्सचर मतलब क्या हो गया, मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग होगी किसकी, मतलब जो प्योर है उसमें और भी अलग अलग मिक्सिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आपके पास एक बॉक्स है, मैं बॉक्स ही उठा लेता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो, सुनो, इधर देखो, अपने पास बॉक्स की ना बहुत हैवी दुकान है, मालूम। आप मेरी फिजिक्स के लेक्चर देखना, उसमें देखना ना। देखो मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं खोला, इसके अंदर मैं भरूंगा क्या, नहीं खुल रहा है, टेप लगा हुआ है, जाने दो। ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं भर दिया बहुत सारे कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की साइज है इतनी बड़ी, इसमें आएंगे कुछ जो भी आएगा 10-15, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये है मेरा, ये बॉक्स मैंने फेंक दिया, अब वापस से मैंने फ्रेश बॉक्स लिया, इसके अंदर मैं भर रहा हूं हाइड्रोजन के एटम, ये बहुत छोटे छोटे किली छोटे छोटे होते हैं, ठीक है।
अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे मैं हाइड्रोजन के एटम भर दिया तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, 100 100 150, छोटे छोटे बहुत सारे भर गए। इस यहाँ पे आए 10 15, यहाँ पे आए 100 150, यहाँ पे आए जो कार्बन 10 15, यहाँ पे आए हाइड्रोजन 100 150, यहाँ पे 10 15, यहाँ पे 100 150। तो यहाँ 10 15 आया मतलब इसकी साइज बड़ी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, इसकी साइज छोटी छोटी है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। अब इस छोटे में मैं कार्बन का एक एटम निकाल के डालू तो इसमें जगह कम पड़ेगी ना कार्बन को, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन छोटे। और अगर हाइड्रोजन में मैं कार्बन में मैं हाइड्रोजन डालू तो इसमें गुम हो जाएगा, वो बड़े बड़े है ना, उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स कहाँ जाएंगे कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं कार्बन में हाइड्रोजन भर दिया ये हो गई मेरी मिक्सिंग, ये मैंने हाइड्रोजन में कार्बन भर दिया ये हो गई मेरी मिक्सिंग। मतलब ये जो प्योर था उसमें मैंने मिक्स कर दिया, जो मेरा पहले से प्योर था उसमें मैंने मिक्सिंग कर दिया, आपकी हो गई मिक्सिंग, ये आपकी हो गई सर जी मिक्सिंग। इट इज द फेमस एग्जांपल, या फिर मैं एक एग्जांपल लिया आपका जो आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिया मिक्सिंग का, ठीक है सर जी, मिक्सिंग का, ठीक है, समझा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी अलग, कोई भी एक्स प्रॉपर्टी, और हाइड्रोजन की अपनी वाई प्रॉपर्टी होगी। ऊपर में क्या था, सिर्फ बहुत थे, तो सबके केमिकल कंपोजिशन भी सेम ही रहेंगे, अपना सब वाई प्रॉपर्टीज या फिर कोई भी जेड प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कोई भी जेड प्रॉपर्टी है, बहुत सारे सभी भी वहां पे जेड प्रॉपर्टी वाले, सबकी जेड 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 सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और पर यहाँ पे बात करें कार्बन की कोई भी एक्स प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की भी वाई प्रॉपर्टी है, इसकी एक्स 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 प्रॉपर्टी हो गई, इसकी वाई 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 प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं एक्स वाई प्रॉपर्टी हो गई, तो मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी। तो इसमें बोल देता हूं मैं इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टीज, मैं बात कर दिया सर किसकी, मिक्सचर की, या मैंने मिक्सिंग किया हूं तो वह मैंने लिख दिया इनडेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टीज, समझा, इनडेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टीज या तो कंपोजिशन, जो भी आप बोलना चाहो, केमिकल प्रॉपर्टीज या तो कंपोजिशन, समझा। ऑलराइट, इजी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जैसे उसमें मैंने लिखा हूं उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें देखो कोई भी डेफिनेट या फिर नो फिक्स्ड या तो फिर डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज, या केमिकल या तो फिजिकल, दोनों लिख सकते हो यहाँ पे केमिकल या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, समझा। कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स शेप नहीं है, इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है, समझा। इसका एग्जांपल बहुत चीज मतलब कुछ ज्यादा ही इजी एग्जांपल है। अरे कुछ भी ले लो ना, आप सीमेंट बन तो देखो, एक तरफ से भरेगा ये क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी जो पत्थर रहते हैं उसको, छोटे स्टोन से ना, क्या बोलते हैं उसको, गिट्टी, जो भी आप बोलते हो, वो भरेगा, एक तरफ सीमेंट डालेगा एक तरफ पानी डालेगा, मिक्स करके मसाला बनाएगा, तो मिक्सचर हुआ ना। प्रॉपर्टी अपने गिट्टी अलग है, वो जो छोटा पत्थर है वो अलग है, ये जो क्या बोलते हैं उसको सीमेंट, वो अलग है, पानी डाल रहे वो अलग है, पर तीनों मिक्स होके क्या बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं। तो तीनों के अपने 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 अलग 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 प्रॉपर्टीज है, और जो यहाँ पे आके मिक्स हो गए। तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूं मैं सर जी, क्या, कंक्रीट, जो आपका सीमेंट है, कंक्रीट। और एक और एग्जांपल लूं, हंसोगे नहीं ना, हंसना मत, ठीक है, हंसना मत। चाट या तो भेल, देखो चाट खाओ, अरे सॉरी किसको पूछ रहा हूं, भेल, वो भी खाओगे। देखो भेल वाला क्या करता है, पहले क्या लेता है, कुरमुरा लेता है, डालता है, उसके अंदर सेव लेता है, वो भी डालता है, उसके अंदर कांदा डालता है, उसके अंदर टमाटर डालता है, उसके अंदर नींबू डालता है, फिर पूरे मारता है। तो ये जो मिक्सिंग कर रहा है, ये क्या हो गया, मिक्सिंग ही कर रहा है ना, उसमें चर्निंग हो रहा है, फटाफट मिक्सिंग हो रहा है, किसके लिए, सिर्फ आपकी जुबान के लिए, ताकि आपको टेस्ट मिले। ये मिक्सिंग हुआ। तो यही मिक्सिंग को हम बोलते हैं सर मिक्सचर। ये मैंने फॉर फन, मैंने एग्जांपल है, बट सही एग्जांपल है, एक्सेट्रा, कुछ भी भर दो इसमें मिक्सचर में, यार क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ भी भर दो, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, समझा। ये आपका हो गया मिक्सचर, इजी है, हार्ड नहीं है ना, इजी रखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे पूरा केमिस्ट्री आपको इजी लगेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब खत्म हो गया, अरे यही था, इजी है, ठीक है,
ये हमने बात की। आज हमने केमिस्ट्री क्या होता है सर, केमिस्ट्री में हमने क्या देखा, मैटर क्या होता है, मैटर के दो कौन कौन से टाइप होते हैं, प्योर और मिक्सचर, ठीक है, प्योर और मिक्सचर। और उसमें प्योर क्या है, मिक्सचर क्या है, दोनों को अच्छे से देखा। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे जो अलग अलग जो टाइप्स है, इसको हम डिटेल में देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर, ठीक है, इन द अपकमिंग या फिर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे क्या क्या होते हैं ये। ऑल राइट, ऑल राइट। तो आज के लिए लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, इतना वैसे तो बड़ा हो ही गया है, कोई बात नहीं इंट्रोडक्शन में। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। आज का लेक्चर आपको अच्छे से देखना है, डिटेल में देखना है, उसको पूरा समझना है, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक, ग्रो करना है, बिल्ड करना है। यहां से हम लोग एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह धीरे धीरे करते करते कब वो टेरिस में पहुंच जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस जैसे हम चलते रहे, साथ में चलते रहो, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको फटाफट से जो वीडियो आपको देखना है, इसमें जो भी आपको डाउट वगैरह है, इसमें आप सबसे पहले मेरी जो नीचे कमेंट है, कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं उसको डेफिनेट क्लियर करूंगा। और ये मेरी पर्सनल हैंडल है, इसमें आप कोई भी पार्ट का आपको डाउट है उसका फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो, वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, फिर चैटिंग वगैरह करना चाहते हो या तो फिर कुछ भी आपको डाउट्स रिलेटेड है, स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, नोट्स रिलेटेड कुछ भी डाउट है, मुझे आप पूछ सकते हो, वहां पे मैं एंटरटेन मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हम इतना रखेंगे। आज के लेक्चर को अच्छे से देखो, बिल्कुल ही मिस नहीं करना, सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेक्चर्स को मिस नहीं करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। दिस इज द ऑफिशियल साइन ऑफ फैकल्टी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।